यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर व्यक्ति के मन में कभी न कभी जरूर आता है। हम पूरी श्रद्धा से भगवान की पूजा करते हैं, अच्छे कर्म करने का प्रयास करते हैं और हमेशा दूसरों का भला सोचते हैं। फिर भी हमारे जीवन में दुख, पीड़ा और कठिनाइयां क्यों आती हैं? क्यों भगवान के सबसे प्रिय भक्तों को भी कष्टों का सामना करना पड़ता है? यह सवाल हमारे विश्वास को हिला सकता है और हमें यह सोचने पर मजबूर कर सकता है कि क्या हमारी भक्ति में कोई कमी है? क्या भगवान हमारी प्रार्थनाओं को सुन नहीं रहे हैं? यह एक स्वाभाविक शंका है जो मन में उठती है जब हम देखते हैं कि अच्छे लोगों के साथ भी बुरा होता है, जबकि बुरे लोग अक्सर सुखी जीवन जीते हुए दिखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर उतना सीधा नहीं है जितना हम सोचते हैं। असल में दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं, जैसे दिन और रात। इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। हमारी पौराणिक कथाएं और धर्म ग्रंथ इस विषय पर गहरा प्रकाश डालते हैं। वे हमें बताते हैं कि दुख का आना भगवान की नाराजगी का संकेत नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरा उद्देश्य छिपा होता है। यह हमारे जीवन की यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा भगवान हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, हमें पहले से अधिक मजबूत और समझदार बनाना चाहते हैं। हमारी भक्ति की असली परीक्षा सुख में नहीं, बल्कि दुख के समय ही होती है। अक्सर हम दुख को एक सज्जा के रूप में देखते हैं, लेकिन यह दृष्टिकोण अधूरा है। हो सकता है कि हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमारे पिछले कर्मों का फल हों, जिन्हें हमें इस जन्म में भोगना ही है, या शायद यह भगवान की एक लीला हो जिसका उद्देश्य हमें सांसारिक मोह माया से निकालकर आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ाना हो। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को आकार देने के लिए उसे थपथपाता है और आग में तपाता है, वैसे ही भगवान हमें कष्टों की अग्नि में तपाकर हमारे व्यक्तित्व को निखारते हैं। इस प्रक्रिया में हमें दर्द तो होता है, लेकिन अंत में हम एक बेहतर और मजबूत इंसान बनकर निकलते हैं। इस लेख में हम रामायण, महाभारत और शिव पुराण की कुछ प्रेरक कथाओं के माध्यम से इस गूढ़ प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे स्वयं भगवान के अवतारों और उनके प्रिय भक्तों ने भी जीवन में अपार कष्ट सहे। इन कहानियों से हम यह सीखेंगे कि दुख का सामना कैसे करना चाहिए और कैसे हर कठिनाई में भी भगवान के छिपे हुए आशीर्वाद को देखना चाहिए। यह यात्रा हमें विश्वास, धैर्य और जीवन के असली अर्थ की ओर ले जाएगी और हमें यह समझने में मदद करेगी कि दुख भगवान से दूरी नहीं, बल्कि उनके और करीब आने का एक माध्यम हो सकता है। जब हम भगवान के भक्तों के दुखों की बात करते हैं तो सबसे पहले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का ही उदाहरण हमारे सामने आता है। वह स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, फिर भी उनका जीवन कांटों भरा रहा। सोचिए, जिस राजकुमार का अगले दिन राज्याभिषेक होना था, उसे अचानक 14 वर्षों के लिए वनवास पर भेज दिया गया। उनके साथ उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण ने भी महलों का सुख त्याग कर वनों के कष्टों को चुना। क्या भगवान राम चाहते तो इस परिस्थिति को बदल नहीं सकते थे? वह तो सर्वशक्तिमान थे, एक पल में सब कुछ ठीक कर सकते थे। फिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? उन्होंने चुपचाप अपने पिता की आज्ञा का पालन क्यों किया? श्री राम का वनवास कोई साधारण घटना नहीं थी, यह एक बड़ी दैवीय योजना का हिस्सा था। यदि राम राजा बनकर अयोध्या में ही रह जाते तो वे केवल एक सफल शासक के रूप में जाने जाते, लेकिन उनके वनवास ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया। इसी वनवास के दौरान उन्होंने शबरी के झूठे बेर खाकर सामाजिक समानता का संदेश दिया, जटायु का अंतिम संस्कार करके मानवता का धर्म निभाया और असंख्य अर्षियों मुनियों को राक्षसों के आतंक से मुक्त कराया। उनका वनवास केवल एक कष्ट नहीं था, बल्कि धर्म की स्थापना का एक माध्यम था। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि एक आदर्श पुत्र, आदर्श पति और आदर्श भाई कैसा होता है। इसके अलावा राम के वनवास का सबसे बड़ा उद्देश्य रावण जैसे अधर्मी का अंत करना था। यदि राम अयोध्या में होते तो रावण का वध संभव नहीं था। भगवान ने स्वयं कष्ट सहकर यह दिखाया कि धर्म की स्थापना के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी करना पड़ता है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुख से ऊपर लोक कल्याण को रखा। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि कभी-कभी हमें व्यक्तिगत रूप से दुख इसलिए मिलता है
ताकि हम किसी बड़े और अच्छे उद्देश्य को पूरा कर सकें। भगवान हमें ऐसी परिस्थितियों में डालते हैं जहां हम अपनी क्षमताओं को पहचानकर समाज और धर्म के लिए कुछ बड़ा कर पाते हैं। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जब जीवन में मुश्किलें आएं तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि शायद भगवान ने हमारे लिए कोई बड़ी योजना बनाई है। हो सकता है कि यह दुख हमें कुछ नया सिखाने, हमें मजबूत बनाने या हमसे कोई महान कार्य करवाने के लिए आया हो। श्री राम की तरह हमें भी धैर्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि कठिनाइयां हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें गढ़ने के लिए आती हैं, ताकि हम पहले से बेहतर इंसान बन सकें। महाभारत की कथा भक्तों के संघर्ष का एक और शक्तिशाली उदाहरण है। पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव धर्म, सत्य और न्याय के प्रतीक थे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके सबसे बड़े हितैषी और मार्गदर्शक थे। फिर भी पांडवों का पूरा जीवन संघर्षों और अपमानों से भरा रहा। उन्हें अपने ही भाइयों कौरवों के कारण लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की गई। उन्हें जुए में अपना सब कुछ हारना पड़ा और उनकी पत्नी द्रौपदी का भरी सभा में अपमान हुआ। इसके बाद उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भी झेलना पड़ा। यह सोचना स्वाभाविक है कि जब भगवान कृष्ण स्वयं उनके साथ थे तो उन्होंने पांडवों को इतने कष्ट क्यों भोगने दिए। कृष्ण तो अपनी एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा सकते थे। वह चाहते तो एक क्षण में दुर्योधन और उसके भाइयों का अहंकार चूर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पांडवों को हर कदम पर संघर्ष करने दिया। इसका कारण यह था कि कृष्ण उन्हें केवल बचाना नहीं चाहते थे बल्कि उन्हें सिखाना चाहते थे। वह चाहते थे कि पांडव अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखें, वे धर्म की स्थापना का महत्व समझें और अपनी शक्ति को पहचानें। कृष्ण ने उन्हें सीधे समाधान नहीं दिया बल्कि समाधान तक पहुंचने का मार्ग दिखाया। भगवान कृष्ण की भूमिका एक रक्षक से ज्यादा एक गुरु की थी। उन्होंने हर मुश्किल में पांडवों का साथ दिया, लेकिन उनकी लड़ाई उन्हें खुद ही लड़ने दी। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने ही रिश्तेदारों को देखकर विचलित हो गए, तब कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया। उन्होंने अर्जुन को कर्म करने के लिए प्रेरित किया, फल की चिंता किए बिना। उन्होंने समझाया कि धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करना आवश्यक है, भले ही इसके लिए अपने प्रियजनों के विरुद्ध ही क्यों न खड़ा होना पड़े। कृष्ण ने उन्हें सिखाया कि दुहक और कठिनाइयां हमें हमारे कर्तव्य पथ से विचलित करने के लिए आती हैं, लेकिन सच्चे भक्त को धैर्य के साथ अपने धर्म पर टिके रहना चाहिए। पांडवों की कहानी हमें सिखाती है कि भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं, भले ही हमें उनकी उपस्थिति का एहसास न हो। वह हमें सीधे सीधे मुसीबतों से नहीं निकालते, बल्कि हमें उन मुसीबतों से लड़ने की शक्ति और बुद्धि प्रदान करते हैं। जीवन में आने वाले संघर्ष हमारी परीक्षा होते हैं, जो यह देखते हैं कि हम धर्म और सत्य के मार्ग पर कितने अडिग हैं। जैसे पांडवों ने हर कष्ट को सहकर अंत में विजय प्राप्त की, वैसे ही यदि हम भी धैर्य और विश्वास के साथ अपने कर्म करते रहें तो अंत में जीत हमारी ही होगी। भगवान हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते, वह हर पल सारथी बनकर हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। जब हम भक्तों के कष्टों की बात करते हैं तो हम अक्सर मनुष्यों के उदाहरण लेते हैं, लेकिन क्या स्वयं देवताओं को दुख नहीं सहना पड़ता? भगवान शिव की कथा इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। भगवान शिव जो त्रिमूर्ति में संहारक हैं, जो योगी हैं, वैरागी हैं, उन्हें भी प्रेम में वियोग का गहरा दुख सहना पड़ा। उनकी पत्नी सती, जो प्रजापति दक्ष की पुत्री थी, ने अपने पिता द्वारा शिव का अपमान किए जाने पर यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर लिया था। अपनी प्रिय पत्नी के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव का हृदय टूट गया। वह इतने शोक और क्रोध में डूब गए कि उन्होंने सती के मृत शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव करना शुरू कर दिया। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि यदि स्वयं महादेव, जो काल और मृत्यु के स्वामी हैं, उन्हें भी इतने गहरे दुहक से गुजरना पड़ा, तो हम साधारण मनुष्य क्या हैं? शिव चाहते तो सती को तुरंत जीवित कर सकते थे,
वह अपने ससुर दक्ष को पल में भस्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उस दुहक को पूरी गहराई से महसूस किया। उनके इस दुहक ने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। अंत में भगवान विष्णु को अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े करने पड़े, ताकि शिव का मोह भंग हो और वह अपने दुख से बाहर आ सके। इस कथा में एक बहुत गहरा अर्थ छिपा है। यह हमें सिखाती है कि दुख और वियोग जीवन की एक सच्चाई है, जिससे स्वयं भगवान भी अछूते नहीं हैं। यह हमें सांसारिक मोह और आसक्ति के परिणामों को दिखाती है। भगवान शिव ने सती के वियोग का दुख सहकर दुनिया को यह सिखाया कि प्रेम जितना गहरा होता है, उसके खोने का दुख भी उतना ही गहरा होता है। लेकिन साथ ही यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि दुख में डूब जाना समाधान नहीं है। एक समय के बाद हमें उस दुख से बाहर निकलकर अपने कर्तव्यों की ओर लौटना पड़ता है, जैसा कि भगवान शिव ने बाद में किया और फिर से तपस्या में लीन हो गए। सती का आत्मदाह और शिव का वियोग एक बड़ी लीला का हिस्सा था। इसी घटना के कारण आगे चलकर सती ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया और कठोर तपस्या करके शिव को फिर से पति के रूप में प्राप्त किया। यह कथा हमें धैर्य और विश्वास का पाठ पढ़ाती है। यह बताती है कि जीवन में अगर हम कुछ अनमोल खो देते हैं तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। यदि हमारा विश्वास सच्चा है तो समय आने पर भगवान हमें वह वस्तु किसी और रूप में और भी बेहतर तरीके से वापस लौटा देते हैं। शिव और सती की कहानी हमें सिखाती है कि दुख अंत नहीं है, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकता है। अक्सर जब हमारे जीवन में दुख आता है तो हम सीधे भगवान को दोष देने लगते हैं। हम कहते हैं, हे भगवान, मैंने ऐसा क्या किया था जो मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में होने वाली हर घटना के पीछे कर्म का सिद्धांत काम करता है। यह एक प्राकृतिक नियम है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम। इसका सीधा सा मतलब है, आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। अगर आप आम का बीज बोएंगे तो आपको आम ही मिलेगा, कांटे नहीं। यह सिद्धांत किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, चाहे वह भक्त हो या नास्तिक। कर्म का यह खाता केवल इस जीवन तक ही सीमित नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं कि हमारी आत्मा कई जन्मों की यात्रा करती है और हर जन्म में किए गए अच्छे और बुरे कर्म हमारे साथ जुड़ते जाते हैं। इसे संचित कर्म कहते हैं। हो सकता है कि इस जन्म में हम बहुत अच्छे कर्म कर रहे हों, लेकिन फिर भी हमें दुख मिल रहा हो। इसका कारण हमारे पिछले जन्मों के कुछ बुरे कर्म हो सकते हैं, जिनका फल हमें इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। भगवान इस कर्म के नियम में हस्तक्षेप नहीं करते। वह हमें फल भोगने की शक्ति और समझ जरूर देते हैं, लेकिन फल को पूरी तरह खत्म नहीं करते। इसे एक किसान के उदाहरण से समझिए। एक किसान ने पिछले साल अपने खेत में कांटेदार झाड़ियां बोई थीं। इस साल वह बहुत मेहनत कर रहा है और गुलाब के पौधे लगा रहा है, लेकिन उसे अपने खेत से पुरानी कांटेदार झाड़ियों को भी साफ करना पड़ेगा, जिसमें उसे चोट भी लगेगी और मेहनत भी करनी पड़ेगी। ठीक इसी तरह हम इस जन्म में भक्ति और अच्छे कर्मों के गुलाब तो लगा रहे हैं, लेकिन हमें अपने पिछले जन्मों के बुरे कर्मों के कांटों को भी भोग कर साफ करना पड़ता है। दुहक और कठिनाइयां उन्हीं पुराने कर्मों का फल हैं, जिन्हें भोगने के बाद हमारा कर्मों का खाता साफ हो जाता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि भगवान हमें सजा नहीं दे रहे हैं। वह तो बस एक निष्पक्ष न्यायाधीश की तरह कर्म के नियम को चलने दे रहे हैं। हमारी भक्ति हमें इन कर्मों के फल को सहने की शक्ति देती है। जैसे धूप में छाता हमें बारिश से नहीं बल्कि धूप की तपिश से बचाता है, वैसे ही भगवान का नाम और भक्ति हमें कर्मों के फल से नहीं बल्कि उस फल से होने वाले दुख और पीड़ा के एहसास से बचाती है। यह हमें धैर्य और समता का भाव देती है, जिससे हम हर परिस्थिति में शांत रह पाते हैं। इसलिए दुख आने पर भगवान को दोष देने की बजाय हमें यह समझना चाहिए कि यह हमारे ही किसी पुराने कर्म का फल है जो अब कट रहा है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के हर पहलू पर बहुत गहरा ज्ञान दिया है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में दुख और मोह से घिर गए थे, तब कृष्ण ने उन्हें सुख दुख की असलियत समझाई थी। उन्होंने कहा, हे कुंती पुत्र, सुख और दुख का आना जाना
सर्दी और गर्मी की ऋतुओं की तरह है। ये इंद्रियों के अनुभव से उत्पन्न होते हैं और ये अस्थायी हैं। इसलिए हे भारत, तुम्हें इन्हें बिना विचलित हुए सहन करना सीखना चाहिए। यह श्लोक हमें जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई बताता है। कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख और न ही दुख। ये दोनों समय के साथ आते जाते रहते हैं। हम अक्सर यह गलती करते हैं कि हम सुख को हमेशा के लिए पकड़ कर रखना चाहते हैं और दुख से हमेशा के लिए बचना चाहते हैं। इसी कोशिश में हम और भी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। जब जीवन में अच्छा समय चल रहा होता है तो हम उसमें इतने डूब जाते हैं कि भूल जाते हैं कि यह हमेशा नहीं रहेगा, और जब बुरा समय आता है तो हम इतने निराश हो जाते हैं कि हमें लगता है कि यह कभी खत्म ही नहीं होगा। गीता हमें सिखाती है कि हमें इन दोनों ही परिस्थितियों में संभव रखना चाहिए, यानी न तो सुख में बहुत ज्यादा उत्साहित होना चाहिए और न ही दुख में बहुत ज्यादा निराश। भगवान कृष्ण हमें यह भी समझाते हैं कि सच्चा भक्त वह है जो सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि सब में एक जैसा रहता है। वह जानता है कि यह सब बाहरी परिस्थितियां हैं जो आत्मा को छू नहीं सकती। आत्मा तो अजर, अमर और आनंद स्वरूप है। जब हम खुद को इस शरीर की बजाय आत्मा समझना शुरू कर देते हैं तो बाहरी दुख सुख का हम पर असर होना कम हो जाता है। यह एक अभ्यास है जो भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलकर ही संभव हो पाता है। भगवान की भक्ति हमें वह आंतरिक शक्ति देती है जिससे हम जीवन के इन उतार चढ़ावों को एक साक्षी की तरह देख पाते हैं। इसलिए जब भी जीवन में दुख आए तो गीता के इस उपदेश को याद करें। खुद को बताएं कि यह समय भी बीत जाएगा। यह एक बादल की तरह है जो आज आसमान में है लेकिन कल छंट जाएगा। इस कठिन समय में धैर्य रखें और भगवान पर अपना विश्वास बनाए रखें। दुख को एक अवसर के रूप में देखें जो आपको भगवान के और करीब लाने के लिए आया है। यह आपको सिखाने आया है कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आपके अंदर, आपकी आत्मा में और भगवान के साथ आपके संबंध में है। यह समझ ही आपको हर दुख से पार पाने की शक्ति देगी। इस पूरी चर्चा के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भगवान के भक्तों को दुख मिलना उनकी भक्ति में कमी या भगवान की नाराजगी का संकेत नहीं है, बल्कि यह जीवन की यात्रा का एक अभिन्न और आवश्यक हिस्सा है। जैसे सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, वैसे ही मनुष्य दुखों और कठिनाइयों की अग्नि में तपकर ही मजबूत, समझदार और करुणामय बनता है। दुख हमें वे पाठ सिखाते हैं जो सुख के दिनों में कभी नहीं सीखे जा सकते। यह हमें विनम्र बनाते हैं, हमें दूसरों के दर्द को समझने की क्षमता देते हैं और हमें सांसारिक चीजों की क्षणभंगुरता का एहसास कराते हैं। हमने श्री राम, पांडवों और स्वयं भगवान शिव के जीवन से देखा कि कोई भी कष्टों से अछूता नहीं है। इन कथाओं का उद्देश्य हमें यह बताना है कि अगर स्वयं भगवान और उनके प्रिय भक्तों को दुख सहने पड़े तो हम साधारण मनुष्यों को भी धैर्य और साहस के साथ उनका सामना करना चाहिए। दुख भगवान की एक शिक्षा है, एक परीक्षा है, यह देखने के लिए कि हमारा विश्वास कितना गहरा है, हम धर्म के मार्ग पर कितने अडिग हैं। भगवान हमें कभी भी हमारी सहनशक्ति से ज्यादा दुख नहीं देते। वह हमेशा एक गुरु, एक मित्र और एक सारथी की तरह हमारे साथ खड़े रहते हैं, हमें सही मार्ग दिखाते हैं। कर्म का सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और हर परिस्थिति को संभव से स्वीकार करना चाहिए। गीता का ज्ञान हमें याद दिलाता है कि सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं और हमें इनसे ऊपर उठकर अपने आत्म स्वरूप में स्थित होना चाहिए। जब हम दुख को एक सजा की बजाय एक अवसर के रूप में देखना शुरू करते हैं तो उसका स्वरूप ही बदल जाता है। तब हर कठिनाई हमें भगवान के और करीब ले जाने वाली एक सीढ़ी बन जाती है। यह हमें मोह माया से निकालकर जीवन के असली अर्थ यानी आत्मज्ञान और ईश्वर प्राप्ति की ओर ले जाती है। इसीलिए अगली बार जब आपके जीवन में कोई मुश्किल आए तो निराश न हो। यह न पूछें मैं ही क्यों, बल्कि यह पूछें भगवान आप मुझे इस अनुभव से क्या सिखाना चाहते हैं। अपना विश्वास बनाए रखें, धैर्य के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें और यह याद रखें कि रात चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, सुबह जरूर होती है। भगवान हमेशा आपके साथ हैं, आपको देख रहे हैं
और सही समय पर आपकी मदद जरूर करेंगे। दुख आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको वह इंसान बनाने के लिए आते हैं जो बनने की क्षमता आप अपने अंदर रखते हैं।